राजद और सपा इस बिल के विरोध में 40 सालों से सबसे ज्यादा अगर किसी ने डंडा भांजा है तो वो आरजेडी और सपा ने भांजा है। अब अचानक से मैं देख रहा हूं सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी चारों एक साथ एक्टिव हो गए। इतना तो बंगाल के चुनाव में एक्टिव नहीं हुए जितने इस पे एक्टिव हो गए। सरकार ने 2023 में जब कहा गया 24 में लागू करिए, आप नारी सशक्तिकरण कितने बड़े हिमायती थे, तो आपने 24 में क्यों नहीं लागू किया? आपने रुक, तेरे को बताते तेरी माँ कि हमने कहा था 24 में किया, तब क्यों नहीं किया? अरे आप मालिक नहीं ना सरकार की भाई। विपक्ष के, भारत के बहुत सारे विपक्षी नेताओं के साथ समस्या ये है कि वो आज तक ये नहीं मान पाए कि वो सरकार में नहीं है। उनका उठना बैठना, जागना, चाय पीना, खाना खाना सब कुछ सरकार जैसा है। मानते ही नहीं कि हम सरकार में नहीं है। वो हाथ भी वैसे हिलाते जैसे सरकार में हो, आदमी को भी ऐसे बुलाएंगे सरकार में हो, टोन भी वही है। थोड़े दिनों में ये ना कहने लगोगे कि आधी फाइलें हमारे पास भेजो, हम भी विपक्ष में हैं, आधे बजट हम करेंगे, आधा बजट हम बनाएंगे। बोले क्यों? बोले हम भी तो विपक्ष में हैं। आज आपने महिलाओं को धोखा देने की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, इतनी जल्दबाजी क्यों आप कर रहे हैं? क्या ऐसी बात थी? ये बात गांव देहात तक जाएगी कि कांग्रेसी कह रहे कि मोदी ने महिलाओं को धोखा दिया आरक्षण देके, तो आपके जो 10-20 वोट बचे वो भी चले जाएंगे। आपको इल्म ही नहीं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। महाराज आपने क्यों नहीं कर दिया? 11 के बाद आपने क्यों नहीं कर दिया? आपके पास वो आधार आ गया था। आप गोलगप्पे खाने गए थे, लूडो खेल रहे थे, अंताक्षरी खेल, अब क्या आप मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे? क्या कर रहे थे? चलिए शुरू करते हैं। मैंने कई अवसरों पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में कौतुक तत्व बहुतायत में है, उसकी प्रधानता है। कौतुक का अर्थ हुआ ऐसा काम जो सबको चौंका दे, लोग कहे अरे बाबा रे बाबा, वो तत्व है। और अक्सर उस तत्व का प्रयोग करके नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक विरोधियों को हतप्रभ कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे ज्यादा आपत्ति राजद और सपा इस बिल के विरोध में 40 सालों से सबसे ज्यादा अगर किसी ने डंडा भांजा है तो वो आरजेडी और सपा ने भांजा है। कांग्रेस डंडा कभी नहीं भांजी। ठीक, मुलायम सिंह और लालू यादव जो पुराने लोग हैं वो उनकी जुगलबंदी देखे हैं लोकसभा में, और मारपीट भी मंत्रियों के साथ उन्हीं के लोगों ने की, पर्चा भी लेके उन्हीं के लोगों ने फाड़ा। तो वो अब अचानक से मैं देख रहा हूं सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी चारों एक साथ एक्टिव हो गए। इतना तो बंगाल के चुनाव में एक्टिव नहीं हुए जितने इस पे एक्टिव हो गए। उन्हें अभी नहीं करना चाहिए। क्यों विवेक जी, क्यों नहीं अभी लागू होना चाहिए? लड्डू जब खाओ तो मीठा नहीं। अच्छा, आप कहते हैं सरकार को लगा, व्हाट इज दिस? सरकार को लगा क्या? सरकार एक सरकार है जिसके पास पूरा तंत्र है, उसने पूरे बगैर होमवर्क करे हुए संसद में कह दिया कि परिसीमन और जनसंख्या के बाद, जनगणना के बाद हम करेंगे। आज सरकार को लगा चुनाव के पहले कहना जायज है? ये देखिए मंशा तो वो चीज है जो कानून में भी लागू होती है, मंशा का सवाल, और व्यापार में भी लागू होता है कि आपकी मंशा क्या थी। आप तो ये मंशा वाला सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है। आज सरकार कैसे कह सकती है कि सरकार को लगा? सरकार ने 2023 में जब कहा गया 24 में लागू करिए, आप नारी सशक्तिकरण कितने बड़े हिमायती थे, तो आपने 24 में क्यों नहीं लागू किया? आपने रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। विपक्ष को ये क्यों गलतफहमी है कि हम जनादेश प्राप्त सरकार को डिक्टेट कर सकते हैं? ऐसी गलतफहमी क्यों पाले हो? इसके लिए कोई दबा लो यार। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। आपकी हैसियत नहीं ना डिक्टेट करने की, आप कैसे डिक्टेट कर दोगे? एक मिनट रुक जाओ, अब हम क्या सुन रहे हैं? तायरा जी आप भी गौर करना, अगली बार आएंगे तो ये भी सवाल रहेगा कि हमने कहा था 24 में किया, तब क्यों नहीं किया? अरे आप मालिक नहीं ना सरकार की भाई। आप सलाह दे सकते हैं। यहां जो, एक मिनट रुको भाई, यहां जो टोन दिखती है कांग्रेस की वो अथॉरिटेटिव दिखती है कि हमने कहा था, सोनिया जी ने कहा था, तब क्यों नहीं किया? अरे सोनिया जी के, ये कांग्रेस का मसला थोड़ी ना कि सोनिया जी ने कहा था तो हो जाए। जिनको जनादेश मिला है सरकार वही चलाएंगे। 10 साल आपके पास जनादेश था, मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे। विपक्ष के, भारत के बहुत सारे विपक्षी नेताओं के साथ समस्या यह है कि वो आज तक ये नहीं मान पाए कि वो सरकार में नहीं है। उनका उठना बैठना, जागना, चाय पीना, खाना खाना सब कुछ सरकार जैसा है। मानते ही नहीं कि हम सरकार में नहीं है। सरकार बदल जाती है महाराज, विवेक जी। इसलिए ये ना कहो कि हमने किया तो क्यों नहीं, हमने बोला तो क्यों नहीं कहा। आपका बोलना कोई ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब लोकसभा का फैसला के मानना, नहीं मानेंगे तो इस्तीफा हो जाएगा। आप बहुत सारी चिट्ठी लिखो, विपक्ष के लोग लिखते रहते चिट्ठी। फैसला तो सरकार करेगी और सरकार के बाद संसद करेगी। विवेक जी यही तरीका है ना।
देखिए अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक घर के स्तर पर सही हो सकती है। लोकतंत्र में दो ही होते हैं, जनादेश जिसको मिलता है और एक जनादेश जिसको में ये कतई नहीं होता। आप तो लोगों की समस्या आवाज को आप कहते हैं कि आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? डिक्टेट करना नहीं हुआ, आपके साथ समस्या क्या है? थोड़े दिनों में जनता के हित की बात कर रहा है और आप कहते हैं अपने मन का करेंगे, तानाशाही तो हो गई आपकी। ये अमिताभ जी तानाशाही है। ठीक है विवेक जी, आपको डिक्टेट करने का हमें अधिकार जनता ने दिया, विपक्ष बैठाया ना अशोक यादव जी की पहचान। विवेक जी आप गलत हैं इस बात को जब आप कह रहे हो कि हमें डिक्टेट करने का अधिकार जनता ने दिया। नहीं, आपको डिक्टेट करने का अधिकार नहीं दिया, आपको राय देने का अधिकार दिया है। कुल राय दे सकते हो। और बड़ी भारी समस्या है राजनीतिक चेहरों को देखिए विपक्ष के। ताहिरा जी मेरी बात से मन में सहमत होंगी। वो हाथ भी वैसे हिलाते जैसे सरकार में हो, आदमी को भी ऐसे बुलाएंगे सरकार में हो, टोन भी वही है। थोड़े दिनों में ये ना कहने लगोगे कि आधी फाइलें हमारे पास भेजो, हम भी विपक्ष में हैं, आधे बजट हम करेंगे, आधा बजट हम बनाएंगे। बोले क्यों? बोले हम भी तो विपक्ष में हैं। ऐसा नहीं होता भैया। इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी फैसला लेती थी कि अटल बिहारी फैसला लेते थे? गजब बात कर रहे हो। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो मुलायम सिंह लेते थे कि नारायण दत्त लेते थे फैसला? बताओ। जिसको जनादेश मिलेगा फैसला वही लेगा। आप क्यों चिढ़ते हो? मैं इस चिढ़ के खिलाफ हूं। ये चिढ़ खराब है लोकतंत्र में। ऐसा लगता है कि मुंह का जायका बिगड़ गया। नहीं बोले अब ये भी फैसला लेंगे। बिल्कुल लेंगे भैया, क्यों नहीं लेंगे? ताहिरा जी गलत तो नहीं कहा मैंने? जो जिसको जनता ने सरकार में बैठाया वही फैसला लेगा, बाकी को अपने सीने पर पत्थर रख के बैठना होगा। अशोक यादव जी 16, 17, 18 3 दिन में भारत का राजनीतिक और सामाजिक दोनों परिदृश्य बदल जाएंगे, आमूल चूल परिवर्तन होगा। 21वीं शताब्दी में इससे बड़ा फैसला कोई शायद नहीं हुआ होगा। अब इसका विरोध हो रहा है कि जी इतनी जल्दी क्या है, क्यों कर रहे हो? आपने कहा कि लड्डू जब भी खाओ तभी मीठा, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन लड्डू बनने की जो प्रोसीडिंग होती है, वो बीच के प्रोसीजर में अगर आप लड्डू खाएंगे तो मुंह भी जल सकता है। गर्म चाशनी में बूंदी डली हुई अगर उसको आप खाने का प्रयास करेंगे, मुंह जल भी सकता है। तो जब तक पूरी प्रोसीजर नहीं पूरा होती है तो लड्डू आप खाएंगे तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कोई सेंस है इस बात की? जो लोग महिला आरक्षण के मन से घोर विरोधी थे, ताहिरा जी क्या, अब उनका नाम मत पूछिएगा यहाँ, जो घोर विरोधी थे मन से महिला आरक्षण के, जब वो माइक पर नहीं होते थे, पार्लियामेंट में नहीं होते, तो फिर वो बताते थे कि क्यों नहीं होना चाहिए आरक्षण, और बहुत विचित्र ढंग से बताते थे। वो सब लोग मालूम क्या कहते थे कि हम आरक्षण खिलाफ थोड़ी ना है, आरक्षण हो लेकिन 20 साल लगने चाहिए उसमें, कम से कम पहले ये करो, पहले वो करो, पहले ये करो, पहले वो करो, फिर करो ना। वो कहते थे अभी तो टले, फिर देखेंगे। कांग्रेस पार्टी, विवेक जी ने बड़ी बड़ी बातें बताई। कांग्रेस पार्टी 10 साल मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कभी भी महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं हुई। और वो कह रहे कि हम तो महिला आरक्षण का सुबह गायत्री मंत्र की तरह से जाप करते हैं। बताओ कौन मान लेगा? आपने दुनिया के काम कर डाले। न्यूक्लियर डील के लिए सरकार दांव पे लगा दी ताहिरा जी, मनमोहन सिंह की ने। महिला आरक्षण के लिए नहीं लगाई कभी सरकार दांव पर ना। कांग्रेस पे कैसे भरोसा कर लें? कैसे भरोसा कर लेंगे लोग? न्यूक्लियर डील के लिए लेफ्ट पार्टीज के समर्थन को गंवाना मंजूर करने वाली कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार ने यह पराक्रम महिला आरक्षण के लिए क्यों नहीं दिखाया? ये तो जवाब देना पड़ेगा ना इतिहास में। नहीं आप विवेक जी अब कहां हाथ उठा रहे हो? ऐसे मौकों पे थोड़ा साइड ले लिया करो, गुजरने दो। ऐसी गेंद मत लो कि जिसमें हेड विकेट हो जाए। इसका जवाब कोई ब्रह्मांड में नहीं बना, थेतरा ही है इसका जवाब, लेकिन तर्क नहीं है। थेतरा ही कर सकते हैं आप, तर्क तो है ही नहीं कोई। मनमोहन सिंह को पुलिस पकड़ लेती अगर वो चाहते। सोनिया जी तो एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन थी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की, क्यों नहीं लाई बिल? तब वो क्या कह ब्रीफिंग करते थे आप लोग हम लोगों की? क्या करें हम तो, अब जी हम तो करना चाहते, लालू नहीं मानेंगे, मुलायम सिंह नहीं मानेंगे। आपने लालू मुलायम सिंह के कहने से सब काम किए क्या? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। सरकारें जो होती हैं हमसे और आपसे बेहतर कौन जानता है उनका दिल कैसा होता है। एक उदाहरण आपके प्रदेश से दे देता हूं जहां आप हैं। लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, आधा कच्चा था, आधा पक्का था, मिट्टी भी नहीं अच्छे से बैठी थी। क्या सरकार ने कहा, अखिलेश जी की सरकार थी, हमको इसका उद्घाटन करना है,
टेक्निकल लोगों ने कहा ये सेफ नहीं है, बोले सेफ अनसेफ कुछ नहीं, तुरंत यहाँ मंच बनाओ, तकट डालो, क्या और 100-200 लोगों को बुलाओ और तुरंत फीता काटो, क्या चुनाव है भैया। विवेक नारायण जी, आपके पास 10 साल थे, लालू जी भी आपके सहयोगी थे, मुलायम सिंह जी भी आपके सहयोगी थे, लेकिन आप 10 साल तक कुछ नहीं किए, मसट्टी मार के बस बैठे रहे। परमाणु ऊर्जा की चिंता आपको थी, लेकिन भारत की आधी आबादी को आरक्षण मिले ये आपके एजेंडे में नहीं रहा 10 साल, और अब आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। विवेक जी देखिए अमिताभ जी, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि जब लड्डू खाए आपने कहा भाजपा के लिए तब मीठा होना चाहिए, और कांग्रेस के लिए आप ये बात कह रहे हैं। तो देखिए आप, मैंने तो कोई बात ही नहीं कही, मैंने ये कहा 10 साल आप क्या कर रहे थे, मैंने ये पूछा 10 साल आप क्या कर रहे थे, बस इतना पूछा। तो इस हिसाब से आप देखें तो 18 साल फिर आप क्या कर रहे थे, ये कोई सवाल नहीं हुआ। आज देखिए सबसे बड़ी बात जिसके लिए आपने पल्लवी जी की तारीफ करी, और हम भी तारीफ करेंगे, कि शायद सरकार की भरोसा था कि 29 के बाद हम ना आए तो इसको पहले लागू कर दें, हमने किया है। लेकिन आप देखिए सरकार का, अमिताभ जी बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूं कि सरकार बगैर, एक आदमी के लिए प्रश्न होता है कि बगैर होमवर्क करे हुए हम आपके डिबेट में बैठ गए। सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया और सरकार ने लफाजी कर दी कि इसको हम परिसीमन और जनगणना के बाद लागू करेंगे। आज आपने महिलाओं को धोखा देने की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, इतनी जल्दबाजी क्यों आप कर रहे हैं, क्या ऐसी बात थी? ठीक है, क्या आपने जैसे राम मंदिर का अधूरा ठीक है विवेक जी, अभी रुकना होगा। ठीक है विवेक नारायण जी, आपने कहा सरकार को धोखा दे रही बीजेपी, मैंने बीजेपी महिलाओं को धोखा दे रही, आप ये करें, ठीक है। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, उसको सही शब्दों के चयन का भी वो नहीं अंदाज है। ये बात गांव देहात तक जाएगी कि कांग्रेसी कह रहे कि मोदी ने महिलाओं को धोखा दिया आरक्षण देके, तो आपके जो 10-20 वोट बचे वो भी चले जाएंगे। आपको इल्म ही नहीं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए महाराज। आपने क्यों नहीं कर दिया 11 के बाद, आपने क्यों नहीं कर दिया? आपके पास तो आधार आ गया था, सरकार भी थी, आधार भी था, आप गोलगप्पे खाने गए थे, लूडो खेल रहे थे, अंताक्षरी खेल, अब क्या आप मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे? 11 में आ गई, हो गई थी जनगणना। ये सवाल ताहिरा जी को भी पूछना चाहिए विपक्ष से कि भाई इधर आओ, सामने खड़े हो, सीधे मुंह ऊपर करो, अब बताओ तुम्हारे पास तो आ गई थी जनगणना, तुम क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे, क्या कर रहे थे? और इस पर आपत्ति है कि मोदी अपने काल में सब क्यों करना चाहते, तो कार्यशैली है, अच्छी बात है, मैं इस कार्यशैली को अच्छा मानता हूं कि जिस चीज का इनिशिएशन करो, जिस चीज की शुरुआत करो, उसको एक ही 5 साल के कार्यकाल में समाप्त करो, जिसका शिलान्यास करो उसका लोकार्पण भी करो। भारत में ड्रामा बहुत चला, डॉक्टर मोनिका भी जानती है और बाकी लोग भी जानते हैं, बहुत ड्रामा चलता था कि एक योजना 5 वर्षीय योजनाओं तक टहलती रहती थी। क्या बोले रविशंकर शुक्ल ने जिसका शिलान्यास किया है, श्यामाचरण तक उसका उद्घाटन नहीं कर पाए, पीढ़ी बदल गई, बोले अभी चल रहा है, पुलिया बनी नहीं अभी। ना जी, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, जहां नारियल फोड़ो वहीं फीता काटो, ये चीज संस्कृति क्यों नहीं आनी चाहिए? अब चिढ़ इस बात की है कि सारा श्रेय मोदी को ले जाएंगे। भैया स्वाभाविक है, जनता ने उनको चाबी सौंपी है, जब आपको सौंपी थी तो आप अपने ढंग से काम कर रहे थे जो आपको अच्छे लग रहे थे, इसमें काहे की समस्या? आप, और मैं तो कहता हूं अगर नरेंद्र मोदी की सरकार संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन कर रही है तो मेरी विनम्र सलाह होगी सम्मानित विपक्ष को, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दीजिएगा, साहस तो जुटाइए। ताहिरा जी, जा पाएगा कोई सुप्रीम कोर्ट? नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हुआ। तीसरी आखिरी बात, सरकार को संसद के जरिए संवैधानिक व्यवस्थाओं को बदलने का, उनमें तरमीम करने का संपूर्ण अधिकार हासिल है। 99 नहीं, 100% अधिकार हासिल है। ये बात हिंदी में समझ लो भाई सब लोग, क्या अंग्रेजी की जरूरत नहीं, इसलिए इससे चिढ़ो नहीं। और मैं तो व्यवहारिक मनोविज्ञान का व्यक्ति हूं, मसला कठिन शब्दों का नहीं ताहिरा जी, मसला चिढ़ का है। क्या अब चिढ़ की तो कोई दवा नहीं। बोले ये क्यों फाइल पे साइन कर रहे हैं? अरे भैया वही करेंगे, जब आपकी सरकार थी तो आप कर रहे थे,
ये फाइल ऐसे थोड़े कि छीना झपटी में 2-4 फाइल आप भी ले आओगे, नहीं, जनता के बीच जाइए, ईमानदारी से काम करिए, जनता आशीर्वाद देगी तो फाइलें आप साइन करने लगोगे अगली बार। लेकिन वो जो एक होता ना कि खुद ही मान लेना कि हम लार्जर देन लाइफ है, कांग्रेस के साथ कई बार ये समस्या विकट रूप धारण कर लेती है कि उसको लगता है कि हम शासन करने के लिए ही जन्मे हैं। नहीं भाई, मुगल वंश भी भूतपूर्व हो गया, रंगीले शाह रंगीले की क्या दुर्गति हुई, ताहिरा जी तो अध्येता है, वो जानती क्या। शाह आलम लाल किले से पालम था ना ये है? मुगले आजम बाबर के नाती पोते, उनकी स्थिति क्या बन गई थी, पट्टे का अंडरवियर पहन के लाल किले में बाहर खड़े हैं क्या। वो मुगले आजम थे भैया विवेक जी। और एक मुगल बादशाह थे जिन्होंने लाल कुंवर नाम की एक शादी ब्याह में नाचने वाली महिला से शादी कर ली, उसी के नाम पर दिल्ली में लाल कुआं स्थान है ये। वो अपने सब घर वालों के सहित आ गई लाल किले में, चाचा ताऊ सब ले आई। वो बादशाह सलामत को शराब पिलाते थे और फिर नंगा करके मारते थे लाल किले में क्या, वो भी मुगले आजम थे।